G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं। ब्राजील में जबरदस्त सम्मेलन का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, ग्रुप फोटो भी हुई और हो गई वो ऐतिहासिक बैठक जिस मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मिलाकर जोरदार स्वागत किया और बड़ी मुस्कुराहट के साथ दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी स्वीकार किया। ब्राजील में होने वाली G20 बैठक से इतर आई ये तस्वीर अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि ये तस्वीर मोदी और मेलोनी के चाहने वालों को मेलोडी मूवमेंट दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक पूरी कर ली है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक और पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन मजबूत करने के साथ साथ व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उनसे मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने न सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं और ये देखिए, ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी। ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, ये वो ममालिक है जिनके साथ अमेरिका को पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं। ट्रंप आ गया, अमेरिका के अंदर अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन जो है वो चल रहा है। अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन क्या अमेरिका ग्लोबल साउथ को इग्नोर कर देगा? पूरी दुनिया ने हमें आइसोलेट कर दिया है। पूरी दुनिया इंडिया को और इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। आप देखें ना कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया और इंडियंस को मिल रही है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया। नमस्ते दोस्तों, हर सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वह रीजल में जहां G20 समिट योजना हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट में हिस्सा लेने के लिए रीजल पहुंचे और जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ग्रुप फोटो सेशन हुआ है। उसके बाद शुरू हुई हिस्ट्रिक मीटिंग। सबसे खास की उनकी बाइलैटरल मीटिंग, जिसमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इटली के प्राइम मिनिस्टर गौरी मेलोनी से। तो पीएम मोदी और गौरी मेलोनी की बीच हुई मीटिंग में दोनों लीडर्स ने ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में रिलेशन को मजबूत करने पर डिस्कशन की। साथ ही कल्चर और एजुकेशन सेक्टर में भी कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी बात हुई। तो मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और शेयर की, जिसमें उन्हें लिखा कि रियो डे जूनियर में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। तो हमारी बात डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में रिलेशन को अगर गहरा करने पर फोकस थी। तो इंडिया और इटली के बीच रिलेशनशिप पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे और अब मेलोनी की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये और भी मजबूत हो गए। दोनों लीडर के बीच पार्टनरशिप को देखना हुआ। उनके बाद फोटो और सेल्फी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस बात पर पाकिस्तान भी मीडिया को देखकर चौंक चुकी है और पाकिस्तान की मीडिया भी पर काफी शॉकिंग प्रतिक्रिया दे रही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं और ये देखिए, ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो मोदी साहब ने मेलोनी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर, ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत, देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गोलियां चल रही है, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स है ना, मेलोनी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलोनी है, वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो, कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, ये वो ममालिक है जिनके साथ अमेरिका को पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं। ट्रंप आ गया, अमेरिका के अंदर अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन जो है वो चल रहा है। अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन क्या अमेरिका ग्लोबल साउथ को इग्नोर कर देगा? सारी की सारी मार्केट्स एंड मटेरियल वो तो ग्लोबल साउथ में है। मार्केट्स एंड मटेरियल्स तो ग्लोबल साउथ में है। यूएस सप्लाई चेन जो है, वो जारी बात है, क्रिटिकल जो मिनरल्स की है, वो मज़ीद उसको सिक्योर करना है। और ग्लोबल साउथ जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा है।
दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपको पता है 2026 में यूएसए के पास G20 की प्रेसिडेंसी जाएगी। पूरी दुनिया ने हमें आइसोलेट कर दिया है, पूरी दुनिया इंडिया को और इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। आप देखें ना कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया और इंडियंस को मिल रही है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। पहले ही जो है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया जो है वो पाया जा रहा है, फिर ऊपर से रही से कसर जो है वो हमारे पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं और इंडियंस को हाथों हाथ लेते हैं। हमारे फ्रॉड में देख लें, हाँ जी। ऑनलाइन में मेरा अपना एक दोस्त है क्रेडिट कार्ड की स्कैमिंग करता है, ठीक है। यूएई ने रिसेंटली बैन किया हुआ था पाकिस्तानियों को। गल्फ कंट्रीज़ में हमारा इमेज बिल्कुल बुरी तरह मुतासर हुआ है। यूरोप में वैसे ही ये डंकी लगा के वहाँ पे रेप की वीडियोस आई थी। यूके में आपको पता था स्कूल चिल्ड्रंस को जो है ना ये उनको वो करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो जब ये हाल होगा तो दुनिया धुतकारेगी, लातें पड़ेंगी, ठीक है, चपेड़ें पड़ेंगी, ऑब्वियसली यही होगा ना। तो सर क्या लगता है ये कब तक चलता रहेगा? मतलब हम देख रहे हैं कि जिस तरह दुनिया इंडिया को हाथों हाथ ले रही है, पाकिस्तान तो फिर वाकई में आइसोलेट हो जाएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे हाँ ऐसा ही होगा। अगर यही सोच के साथ जो सोच चल रही है, इसी आइडियालॉजी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान चलता रहा तो ये कोलैप्स करेगा। इस तरह की मशीनरी नहीं चल सकती आज की दुनिया में। रियलिटी बयान कर रहा हूँ, तो ठीक सर है। आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ अब हाथ मिला लेना चाहिए? सबसे पहले ये होता है रिकन्सिलिएशन और अंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे पहले ये कहें कि पार्टीशन होना गलत था, लाखों लोग मिले, पंजाब का बंटवारा हुआ, ठीक है, उसमें कई मासूम लोगों की जानें गई, चाहे वो सिख था, पंजाबी था, हिंदू था, मुस्लिम था, डजेंट मैटर। इस बात को वो करें कि ये एक साजिश थी जो मतलब सेंचुरी से रह रहे थे हिंदू मुस्लिम, गलत हुआ। उसके पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं। जो साहब ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही हैं। G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है, इसमें सारी दुनिया के जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो मैंने इनका लाया है, जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी क्यों हो रही है? मैंने ये चीजें पाकिस्तान में ना ये वायरल है। मैं तो ऐसे पाकिस्तानी यही कहूंगा कि मैच पाकिस्तान में हो, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन साथ ये साहब फिर इधर ये भी सुन लो, ये भी कोई पाकिस्तानी होगा जो सच बताएगा आपको। अगर आप इस जिद के ऊपर अड़ गए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं खेलेंगे, तो आपसे चैंपियन ट्रॉफी ही ना छीन जे, इस मुल्क से छीन के आईसीसी किसी और मुल्क में ना करवा दे। पिछले दिनों की बात है, हमारे जितने ममालिक है, अरब ममालिक जितने भी हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, 20-25 ये सऊदी अरब में भी इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने OIC की मीटिंग में गया, वहाँ पे उन्होंने किया जी कि ये जो फलस्तीन के साथ हो रहा है इसके ऊपर मीटिंग है। वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट नजर आई है कि इनको नहीं करना चाहिए। ये एक साल बाद आके अगर आपने नहीं करना चाहिए तो घरों में बैठ के कह दो भाई। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, मुझे मौलाना साहब जहाँ मैं सपारा पढ़ने जाता था वो कहते थे कि अपने टीवी में जो है ना पानी डाल दो जाके, ये टीवी देखना हराम है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कहें तो तुम्हें स्वाब मिलेगा उस चीज को लेके। यानी कि हमारा दिमाग ये बना दिया गया था। आज वो मौलाना साहब का अपना चैनल है और वो टीवी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, बैठते हैं, नए नए कुर्ते पहनते हैं। ये वो मौलाना साहब की बातें बता रहा हूँ जो हमें रोकते थे टीवी देखना हराम है, टीवी में पानी डाल दो। आज आप उन मौलाना साहब को मिले और कहेंगे मौलाना साहब आज आपके ऊपर पानी डाल देते हैं, फिर जी मौलाना साहब पे पानी डालना बनता भी। ये बताएं गुर्बत खत्म करने का कोई पॉलिसी हुकूमत ने अभी तक कोई बताई है आपको कि हमारे पास ये पॉलिसी है? जी है, बिल्कुल। गुर्बत खत्म करने के लिए गरीब को खत्म करते। मुझे किसी ने जैसे पूछा यार असली शहर की निशानी क्या है, अच्छा। मैं कहा वो मिलता ही नहीं।